फ्रेंड्स, लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी कैंडिडेट इस बार सीटेट वाले हैं, आपको सबसे ज्यादा लंबा इंतजार यहाँ पर हर चीज के लिए करना पड़ रहा है। पहला 1 साल से आपको सीटेट देखने को नहीं मिला। दूसरा, फिर वैकेंसी का वेट अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि कई सारी वैकेंसी आपके आगे चली गई है। तो आपको इस समय में क्या करना है, और समय आपके पास बहुत कम है। आपको पता है कि भाई आपके पब्लिक नोटिस के अंदर इन्होंने कह दिया था कि भाई 8 फरवरी को हम लोग यहाँ पर सीटेट का एग्जाम ले लेंगे। और 8 फरवरी को अगर ये सीटेट का एग्जाम ले लेंगे तो भाई अभी आपका नवंबर चल रहा है, तो नवंबर आपका जल्दी खत्म होने वाला, दिसंबर और जनवरी, तो मोटे मोटे आप लोग 2 सवा 2 महीने मान लीजिए। तो 2 सवा 2 महीने के अंदर अगर मान लीजिए इन्होंने कोई नया सिलेबस दे दिया, तो इतना जल्दी कंप्लीट बच्चा कैसे करेगा? हम तो करवा देंगे, मैं करवा दूंगा भाई, बट बच्चा कैसे करेगा? अगर पुराना ही सिलेबस है तो पुराना सिलेबस दे फायदा हो जाएगा। मान लीजिए जिन्होंने पहले बैच ले रखा है मेरे वाला, या जिन्होंने मेरी पुरानी यूट्यूब क्लासेस देख रखी है, बट कोई बच्चा वेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी जब मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। इस वाली बात को ध्यान रख लेना, ये 2 महीने भी आपके लिए यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं कि पहला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कब आएगा, क्लियर होने वाली है। क्यों? क्योंकि चाहे नया सिलेबस आए या चाहे वही पुराना सिलेबस रहे, अभी आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हो। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आए या नहीं आए, इससे अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, आपकी यूट्यूब क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मंडे से। ये जो अगला हफ्ता है, अगले हफ्ते से आपकी ये भी शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे हमारा डेली बैच ले रहे हैं उनकी भी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर पुराना ही सिलेबस, पैटर्न, सारी चीज सेम पहले जैसी रही, तो यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट सारी देख ली, यूट्यूब की मेरी सारी क्लासेस देख ली, या जिन्होंने बैच लेकर पूरा बैच यहाँ पर पढ़ लिया है, तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो बच्चे भी वेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, आपके लिए ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अब चाहे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कभी भी आए, अगले हफ्ते से भाई हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या है, अगले हफ्ते से हमारी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले हफ्ते से आपकी हम लोग प्रॉपर क्लास स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि भाई समय फिर बहुत कम बचा है। 2 महीने के अंदर इतनी चीजें तो पढ़ानी होती है ताकि एग्जाम आपका अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, चाहे जो बच्चे बैच के अंदर हो, चाहे जो बच्चे यूट्यूब से यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा देखे, मैंने कहा कि इंतजार इंतजार इंतजार, पहले सीटेट का 1 साल इंतजार हुआ, फिर अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रहा है, फिर उसके साथ में बाकी वैकेंसी का इंतजार है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4th और 5th, अगर ये सीटेट जो आपका 8 फरवरी को एग्जाम है, अगर बीपीएससी टीआरई 4th का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आता है, ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि इस बार सीटेट वाले भी फिर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट पहले ये वाली देखने वाली बात है कि आपकी बिहार सरकार कब नोटिफिकेशन निकालती है भी या नहीं निकालती, ये भी अभी कंफ्यूजन भरी स्थिति के अंदर यहां पर है, ठीक है। तो अगर निकालती है तो आपके लिए जरूर मौका बन जाएगा बीपीएससी के अंदर शामिल होने का, जो इस बार सीटेट वाले कैंडिडेट है। वरना केवीएस एनवीएस आपके हाथों से निकल गई भाई, अभी इसका एडवर्टीजमेंट आ गया है, आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, तो ये आपके हाथ से निकल गई। ईएमआरएस 2025 आपके हाथ से यहाँ पर निकल गई। अब देखिए अगला वाला सेशन कब आएगा, बट इसमें काफी समय लगने वाला है, क्योंकि पहले यही वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये जो वैकेंसी चल रही है DSSS की आपके हाथ से निकल गई, चाहे आपके सामने पीआरटी की भी हो, चाहे आपके सामने टीजीटी की हो। अगर आई तो बहुत ही कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये भी हाथ से निकल गई। सुपर टेट का इतने सालों से कुछ पता ही नहीं है भाई, आएगा भी या नहीं आएगा, तो इसका बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो देखिए, जहां पर आप सीटेट वाले कैंडिडेट, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रही थी, आपके हाथों से कुछ वैकेंसी यहाँ पर निकल गई है, लाइक केवीएस एनवीएस की निकल गई, एमआरएस निकल गई, डीएसएसबी की यहाँ पर आपके सामने निकल गई है। तो ये फिर से आपको इन वैकेंसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपके सामने आने वाली, जिसमें संभावना आपकी बन रही है, तो भाई इसके बारे में तो अब क्या ही कहा जाए। तो फ्रेंड्स, अब अपनी कमर कस लीजिए, अब सीबीएसई के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होना, क्योंकि 8 फरवरी इन्होंने एग्जाम डेट दे दी है, और 8 फरवरी देके बहुत जल्दी आने वाली है, 2 सवा 2 महीने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे भाई नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर क्लास हो जाएगी, और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। अगर इतने कम समय में अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, तो आप लोग सीटेट जैसे एग्जाम को भी पास नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो भैया अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस हफ्ते आ गया, सही बात है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, सब बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर सीबीएसई ने फिर से यहाँ पर लेट किया, तो भाई हम तो अपना काम शुरू कर देंगे, मैं अपनी क्लासेस यहाँ पर शुरू करवा दूंगा, और सबसे पहले वो चैप्टर्स, वो टॉपिक आपके सामने मैं यहाँ पर आपके लिए कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में चाहे कोई चीज बदल भी गए, सिलेबस पैटर्न बदल गया, तब भी वो चीज तो आनी होती है, सबसे पहले उनसे शुरुआत करेंगे, ठीक है।
तो घबराइए मत भाई, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर लेट हो रहा है घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, और जब तक मेरे पास में रहोगे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था, और अगले हफ्ते से आपकी सभी क्लासेज यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और बाकी जो वैकेंसी बची है इसी में आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बाकी के लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब केवीएस एनवीएस पता नहीं अगली बार कब आएगी, ईएमआरएस अगली बार कब आएगी। ठीक है, तो इनके लिए आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। कोई आपका सवाल है तो जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर दे देता हूँ। यूपी टेट होगा या नहीं होगा? देखिए, जिस हिसाब से शिक्षा सेवन चयन आयोग की यहाँ पर हरकतें चल रही है, ठीक है, इनसे एक एग्जाम तक नहीं करा पा रहा है, तो ये जनवरी के अंदर जो यहाँ पर प्रस्तावित है, भाई डाउट है पूरा, मुझे नहीं लग रहा है कि जनवरी के अंदर इसको यहाँ पर करा पाएंगे। ठीक है, सबसे निहायत ही गंदा यहाँ पर आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको भंग करके खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी टेट अगर आपके पास नहीं है तो सी टेट से आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक चाहिए होता है। ठीक है, और पूछे क्या सवाल है आपका? आज जो बच्चे डेली बैच ले रहे हैं उनको अगले वाला बैच पूरा फ्री में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए तो आप लोग यहाँ पर बेफिक्र रहिए, और उसकी क्लासेज भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी आपकी, जैसे आपकी यूट्यूब क्लासेज चलेगी। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, क्लास का टाइम क्या रहेगा ये प्रॉपर वीडियो में बनाकर आपके लिए डाल दूंगा, और क्लास का टाइम देखिए क्या रहता है, वही 8 बजे होता है। ये मेरा टाइम होता है डेली, मैं 8 बजे ही आता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 8 बजे यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही, और इस हफ्ते इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है तो मैं क्लास स्टार्ट करा दूंगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय फिर बहुत कम बचेगा, और चीजें आपको बहुत कवर भी यहाँ पर करनी है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई अगर मेरे पास आती है, मैं देखता हूँ बात करके सीबीएसई के अंदर, अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके सामने शेयर करूंगा। अगर मेरे पास कोई खबर नहीं आई तो फिर मैं कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा अननेसेसरी वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, थैंक यू।